घाव को भरने के लिए जिस औषधि की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। तो वैद्य जी, वह आखिर कौन सी औषधि है? मात्र एक संजीवन नाम की बूटी है जो गंधमाल्य पर्वत पर मिल सकती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी अवश्य ही ठीक हो सकते हैं। हनुमान जाओ बल दिखलाओ, संजीवन बूटी ले आओ, सीने में शक्ति लगी बुरी, ये सोच सोच के जी डरता है। मेरे लखन को मूर्छाई आई है, मेरा हाल देख के जी डरता है। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की जोरदार तालियों से महावीर जी का स्वागत किया जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट हो रही है रात के 8 बजे। तो फिलहाल गाइस मैं दहरमानपुर रामलीला देखने के लिए जा रहा हूँ। भाई कल मैंने रामलीला की वीडियो नहीं बनाई थी, बाकी आज रामलीला का 9वां दिन है। तो अभी मैं दहरमानपुर रामलीला देखने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं दहरमानपुर और रामलीला देख के आते हैं। आप लोगों से सीधा मैं दहरमानपुर जाके मिलता हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय श्री राम। महाराज, किष्किंधा का एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और वो दरबार में हाजिर होना चाहता है। जाओ और उसे इज्जत साथ जहां लेकर आओ। जो क्या महाराज? सुन लंकपति सुन धीरमती, सुन लंकपति सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ, युवराज अंगद नाम मेरा बाली का पुत्र कहलाया हूँ। वाह, आप मेरे दोस्त बाली के फरियंद हो। कहिए, आपके मिजाज पसंद हैं? बस आपकी मेहरबानी है। हाँ, मैंने बड़ी देर के बाद आपको पहचाना है, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये जलील काम करने की क्यों ठानी है? आप मुझे कुछ ही कहें, मैं नीच अथवा पतित होने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे बल्कि एक दूसरे के खास मेहमान भी रह चुके हैं और जहाँ तक मुझे ज्ञात है आप कुछ काल तक उनके मेहमान भी रह चुके हैं। इसी आघात प्रेम के कारण ही तो मुझे आपसे इतना स्नेह है और मैं आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि जो मैं तुम्हारी इस लेक्चरबाजी को सुनता रहूं। और कुछ अपना मुफसल हाल बताओ या यूं ही फजूल बातों में वक्त जाया करोगे? मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों की आपकी गर्दन पर पाप होगा। अतः मेरी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार रक्त बहाना बिल्कुल विपरीत है। इसलिए अब भी समय है कि आप अब इस अहंकार को त्याग दीजिए और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए और अपने अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज हैं, तथापि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो वह आपका अपराध तुरंत माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ कि आप एक बार हाँ तो कीजिए, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। खामोश, खामोश। अरे बदलगाम, जरा अपनी जबान को लगाम दो। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है? अरे बेगैरत, तेरे जैसे नालायकों का न के कोई दुनिया में मिसाल है, जो के अपने बाप के कातिल से बदला लेना तो दूर की बात है, उल्टा उसी का हमायती बनकर यहाँ आया है। अरे बेशरम, तेरी ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत अगर बाली ला औलाद मर जाता तो बहुत अच्छा था। हाँ, अगर तेरा जैसा पाजी मकार मेरे खानदान में पैदा होता तो अब पहले से वो जहाँ से काफूर हो गया होता। अफसोस,
बाप का आंखों के सामने कत्ल हुआ, आप खड़े वहां तमाशा देखते रहे। डूमर नालायक। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शोक, मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत, एक हजरत आपकी। नहीं थी ताकत तुझ में तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तहजीब कर तू रावण, पहले अपनी जान बचाने की। अकल से बात करो बेवकूफ, ये तेरी हमाकत है, भला मेरे से जुद करने की तेरी क्या ताकत है? ना कर इतना तकब्बर, जहाँ एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना कुछ बाकी निशानी है। परे हट, दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खुजाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, जिस दिन आप आपे में सगर मत मारी गई, अब आप क्या कर बुढ़ापे में? जवां को रोक और जाहिल, क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत इस अक्ल की खाक इस लंका का होना है। तुझे किसी ने अक्ल और तमीज नहीं सिखाई है? हाँ, अब मुझे ख्याल आया कि अक्ल और तमीज कौन सिखाता, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बाप का साया तो कब से सिर से उठ गया था। चाचा को तो क्या गैरत कि वो तुझे अक्ल सिखाए। फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव, बारे मेरे सुग्रीव, जिसने अपने हकीके भाई का शरेआम कत्ल कर दिया। उसने तेरी तालीम और तरबियत का फिर उसको क्या लिहाज रहा? उसको तेरे जैसा कपूत मिल गया जिसकी शर्म और गैरत का मादा बिल्कुल जहां से चकनाचूर हो गया। अरे बेवकूफ, अभी भी वक्त है कि तू अपने बाप के कातिल का बदला ले सकता है। ऐसे जालिम चाचा की गुलामी से तू आज भी दूर हो सकता है। मैं तुझे अपनी रियासत में एक अच्छे ओहदे पे फाइज करूंगा और तुझे अपनी हुकूमत का एक बादशाह बनाऊंगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं रही। जो कोई गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने की जगह दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं अथवा व्यर्थ के गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की सेवकी करने में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े, ए रावण शेख, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़। मुझे तो आपका भी वैसा ही अंत दिखाई दे रहा है और निसंदेह काल आपके सिर पर मंडरा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी के बाल लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों बुद्धि मारी गई, कुछ समझ कर बात कीजिए और अब इस हट को त्याग दीजिए। मैं रावण हूँ, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में से सबसे निर्बल वानर हूँ और तेरे विचार से अभी बिल्कुल नादान हूँ। इसलिए तेरा ये भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव दरा से चिपकाता हूँ। तेरे शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा पूरा अभिमान हो वह आए और मेरा पांव अलग करके दिखाए। हमारी तुम्हारी जय पराजय का यहीं पर पता चल जाएगा। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव दरा से अलग करके दिखाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसकी विपरीत अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा आना और किसी प्रकार की चतुराई मत दिखाना। क्यों है हिम्मत? हाँ, मुझे ये शर्त कबूल है। बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है। जय श्री राम। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह पहुंचा लाएगा। जमीन तो एक तरफ चढ़ के कुहन भी काट जाएगा। मुजद्दिब कौन हूँ मैं?
मेरा क्या ताप लाएगा, भस्म हो जाएगा जो भी मुझसे नजरें मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर हिला दूं, पाँव तो चीज ही क्या है उतनी धरती हिला दूं। आज तो अजीब लड़के से पाला पड़ा है, कहीं इतने पाँव में मेघ तो नहीं लगा दी। निकुम, अब आपका बार है, अब जाइए और अपनी वीरता का जोर दिखाइए। आप सभी को मैं अपनी वीरता का जोर दिखाता हूँ, आप सभी को मैं अपनी वीरता का जोर दिखाता हूँ। नजरें मेरी तरफ रखना, नजरें मेरी तरफ रखना, इस पाँव को किस तरह उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पाँव के, हुक्म हो तो अभी इस पाँव के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार, अरे ओ कुर्सीन, मैं तेरी ओर आता हूँ। खिला दे भाई, खिला दे, अन्यथा दो टुकड़े हो जाएंगे। चूल्हे में पड़ मत उठा, जब मैदान जंग में आएगा वहां पैर जमाएगा, फिर देखा जाएगा। महाराज मैं भी जाऊं? बिल्कुल। अभी मैं मजा चखाता हूँ, कैसी तुम्हारी ओर आता हूँ। कर लेता हूँ, थोड़ी बैठ कर लेता हूँ। आप देख लो, जो ट्राई मारी तो मार लो। तो छोटे बड़ा बीपी दे गया। क्या इतने भी शूरवीरों में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस लड़के का पांव एक जगह से दूसरी जगह हटा सके? खड़ा है अंगद तेरे सामने, खड़ा है अंगद तेरे सामने, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। बचा है लंका में बाकी और कोई तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की जा पर अपना न पाले तू। ना फिर ये वक्त मिलने का अगर, ना फिर ये वक्त मिलने का अगर, इस वक्त चुकेगा, फलक का आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामाकुल, क्यों कैंची की तरह जबान चला रहा है और इतनी सी मामूली बात पे इतना अकड़ता जा रहा है? मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूँ और तेरा पांव एक देखना कैसे आसमान की तरफ उड़ाता हूँ। देखा, डर गया ना? बस माफ रखिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता। मेरा पांव पड़ने से तुम्हारा गुनाह माफ नहीं हो सकता। अगर अपने किए पर पछताते हो और अपना अपराध क्षमा करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़ो और अपना शीश उनके चरणों में झुकाओ। यदि जरूरत हुई तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने में कोई इनकार नहीं, क्योंकि क्षमा कर देना मुझे कोई अधिकार नहीं। अरे निर्लज, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और मुझको तू अपनी ऐसी बदसूरत नजर ना आ। तेरी ऐसी बेहुदा बकवास जवान से नहीं बल्कि तलवार से मैं जवाब दूंगा। मैं देखूंगा जब तू मैदान जंग में आएगा तो फिर पाँव कौन जमाता है और कौन उठाता है। यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू इतना उछल रहा है उनमें केवल बातें करने तक ही ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर ही इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम। ऐसे अरे गहरे लंका में आ जाएंगे तो हम काय का मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव जमीन से नहीं हिला सके, मगर मुझे भी पूरा बल लगाने का कहां अवसर प्राप्त हुआ। पाँव जमाना तो एक कर्तव्य है, वो तो एक साधारण सा इंसान भी जमा सकता है। इसमें हम कोई बहादुरी नहीं समझते। जय श्री राम। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कराया। जय श्री राम। युद्ध की तैयारी की जाए और आज की युद्ध की कमान आपके हाथ है। जो आ गया महाराज। जय श्री राम। या तो सूर्यवंशी का झंडा लहराएगा या फिर इस लड़ाई का खात्मा हो जाएगा। जरा सामने आओ और आज देखता हूँ कौन मौत का मतलासी है। क्या छुपकर जान बचाओगे?
जंग में भी आओगे। महाराजा रावण की, महाराजा रावण की, लंकापति रावण की। जय श्री राम। जय श्री राम। ढोल लगाने वाले भी बस करके जाइए, ढोल बजाइए, ढोल अच्छा बजाओ। महाराज उठिए। जेडी उठ से अरे छोड़ो रानी, क्यों रहने दो, उधर युद्ध का ऐलान हो रहा है। कोई फायदा नहीं करे, कितनी हमारे ताकत आदमी नहीं मारा। हम तो सारे थक गए, अब भूख लगी। हाँ, मुझे याद आया, ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया जाए, शायद उसकी सुगंध से जब उठ जाए। मंत्री जी जाइए और इनके लिए खाना लेके आइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। हम भी चलते हैं, रुक जाओ। ज्यादा खाना लाना पड़ेगा, एक दो बंदे का काम नहीं है। ये बड़ा भारी है। महाराज उठिए, बहुत स्वादिष्ट खाना है। उठिए महाराज। लीजिए महाराज, मदिरा लीजिए। लीजिए महाराज, लीजिए मदिरा लीजिए। सुबह हो गई, हाँ हो गई सुबह। बोल जल्ला। जेल मदिरा पीजिए पहले। मानस की सुगंध पीनी है। महाराज लाया। और बोझला लीजिए महाराज, चला गया है। बहुत भूख लगी है। लीजिए महाराज। महाराज लीजिए लीजिए, सब कुछ है आज। ये लो, जबरदस्ती नहीं करो, ऐसे ढोक रहे हैं। राम से खाने दो, राम से। आप तो सब बजाओ आगे। लीजिए महाराज। महाराज कद्दू खाओ, कद्दू। महाराज महाराज पकोड़े खाइए, पकोड़े। मानस क्या बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है महाराज। हमें भी दो। महाराज इसको दो पहले। हमें मिलेगा। हाँ इसको दो पहले। देखता हूँ। नहीं महाराज, जय मीठा, इधर ही खा लेंगे, इधर ही खा लेंगे। जय मीठा। लीजिए महाराज। आजा।
हाँ महाराज जी ले आलू आलू आ गया बस 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 मुझे बचाओ। हाँ जी महाराज। विरूपाक्ष, जी महाराज। समय से पहले मुझे जगाने का साहस तुमने कैसे किया? महाराज ये हमारा साहस नहीं है, लंकापति रावण जी ने आपको उठाने के लिए बोला है। तो फिर क्या है? लंका पर कोई विपत्ति आई है? जी महाराज, लंका अभी तक तो बिल्कुल सुरक्षित है, परंतु उसकी रक्षा अब संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने उसे घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया? जी महाराज। परंतु वानर राज बाली के साथ तो हमारी संधि थी। महाराज बाली तो मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव अब वानर देश का राजा है और अयोध्या के वनवासी राजा रामचंद्र की सहायता के लिए उसने अपनी फौज लगाई है और लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? महाराज अपनी पत्नी। अर्थात पत्नी? जी महाराज। कौन सी पत्नी? महाराज लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हार लाए? जी महाराज। साक्षात जगदम्बा जी को हार लाए? जी महाराज। ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उनको समझाया नहीं? महाराज आपके छोटे भाई विभीषण ने बड़े दरबार में उनको ये बात समझाने की कोशिश की, मगर महाराजा रावण ने उनको लात मारकर लंका से बाहर कर दिया। क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? महाराज आज तो रणभूमि में राम ने लंकापति रावण का कोई उपहास ही नहीं किया, बल्कि उनको जिंदा छोड़कर घोर अपमान किया। निश्चर कर उनको जेब कहकर छोड़ दिया कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते। हो इसलिए रावण आपके भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भैया से मिलना ही पड़ेगा। जी महाराज, आप अभी चलिए और उनसे मिलिए। भैया से मिलना पड़ेगा। महाराजा कुंभकर्ण की। भ्राताश्री प्रणाम। आज जो मुझे विरूपाक्ष ने बताया है, क्या वो सच है? क्या इस समय वानर सेना ने चारों तरफ से लंका को घेर लिया है और लंका पर बादल के संकट छाए हुए हैं? हाँ कुंभकर्ण, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए आपको समय से पहले ही नींद से बेदार किया गया है। अब सिर्फ आप पर ही हमारी अभी उम्मीद कायम है। दुश्मनों ने हमारे थोड़े ही अरसा में हमारी पूरी फौज को मार दिया गया। जब भी मैं और रक्षों को यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाता हूँ, तभी वो उनको खत्म कर देते हैं। अब बची खुची सेना लंका की हिफाजत के लिए नामुमकिन है। अब तो लंका का राज्य पोष भी खाली हो चुका है, इसलिए आपका युद्ध में जाना बिल्कुल अभी जरूरी हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब मैं खुद राम से टक्कर नहीं ले सका तो इंद्रजीत क्या बला है, वो उसका क्या सामना कर सकता है, इसलिए अब तक उसको युद्ध में नहीं भेजा गया। क्या आप स्वयं रणभूमि में गए थे? हाँ, जब हमारे राक्षस मारे गए तो खुद मैंने जंग की कमान संभाली। निसंदेह कुंभकर्ण तो एक प्रतीक्ष काल है। कुंभकर्ण जी वीर गति को प्राप्त हो गए। अफसोस, मैंने अपनी एक भुजा को खो दिया। बहुत अफसोस। बेटा, अच्छी तरह बुद्धि से युद्ध करना, क्योंकि वो बड़े अलग दर्जे के मकार हैं और
तीर अंदाजी में भी वो एक नंबर के माकूल हैं। इसलिए होशियार होकर जाना और अपनी वीरता के योग दिखाना। पिताश्री, मैंने इंद्र को जीत लिया था और देवताओं के कहने से उन्हें छोड़ दिया था। आप मेघनाथ को कोई मामूली इंसान समझ रहे हो? मैं देवताओं को जीतने वाला, इसी कारण मैं इंद्रजीत हूँ। वो मामूली से नर मेरे सामने क्या करेंगे और कैसे युद्ध करेंगे? आप निश्चित हो जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, आप मैदान जंग में जाइए और होशियारी से जंग करना। जो आज्ञा पिताश्री। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राजकुमार इंद्रजीत की, राजकुमार इंद्रजीत की, राजकुमार इंद्रजीत की। साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण। साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण। क्या पता तुम आए थे तुमको दुख दिखाने के लिए। तो बोलो है भाई, तुम्हें नींद कहाँ से आई? है लक्ष्मण तेरी दुहाई, जिगर मत चीर चीर चीर। जी आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? चलिए लक्ष्मण जी का इलाज कीजिए, वो मुर्शिद पड़े हैं। हैं? लक्ष्मण, मैं सिर्फ लंका वासियों घायल सैनिकों का इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लंका का ही वैद्य हूँ और मैं लक्ष्मण का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप शत्रु पक्ष के हैं। वैद्य जी, वैद्य के लिए कौन मित्र कौन शत्रु? उसका शत्रु तो रोग है। मैं लक्ष्मण जी को आपके सुपुर्द करता हूँ। अब इनके रोग की जानकारी का उपयोग कीजिए। जा इन्हें दुश्मन समझकर मार दीजिए। तो मेरी समझ से वैद्य का तो एक ही धर्म है, रोग का नाश करना, क्योंकि वैद्य का शत्रु है रोग, वो तो उसका ही इलाज कर सकता है। हे राम, धन्य है आपने तो मेरी भाग्य ही आंखें खोल दी। एक वैद्य के लिए क्या शत्रु और क्या दोस्त, वैद्य के लिए तो सब एक जैसे ही हैं। जी जरा दवा निकाले। हैं? लक्ष्मण जी तो काफी घायल हो चुके हैं, इनके दिल के पास बहुत गहरा घाव हो चुका है। वैद्य जी, क्या कोई उम्मीद भी है या बिल्कुल आशा नहीं रही? हे राम, अवस्था तो अच्छी है, मगर अफसोस इस समय लक्ष्मण जी के घाव को भरने के लिए जिस औषधि की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। तो वैद्य जी, वह आखिर कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने से मिल जाए। कोई ऐसी दुर्लभ तो औषधि नहीं, मात्र एक संजीवन नाम की बूटी है जो गंधमाल्य पर्वत पर मिल सकती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी अवश्य ही ठीक हो सकते हैं, मगर इसमें एक शर्त जरूर है। अगर वो औषधि सूर्य उदय होने से पहले आए और सूर्य उदय के बाद उसका आना उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लक्ष्मण तो सिर्फ रात भर के मेहमान हैं। मेरे बहादुर जनरल, आप किस बात का विचार है? मेरे तथा लक्ष्मण के जीवन में तुम्हारी योग्यता रोजगार है। मुझे कब स्वीकार है, जरूरत हो तो मेरा सिर आपके चरणों पर निसार है, परंतु उस बूटी की क्या पहचान है? मेरे लिए तो साधारण घास और एक समान है। हनुमान जी, वह बूटी रात्रि के समय दीपक की भांति चमकती है और उसकी पहचान कर लेना बहुत ही आसान है। शीघ्र जाइए और अधिक देर ना लगाइए। अब मैं यह बूटी लेकर आऊंगा, जीवन पर आपको अपना मुंह ना दिखाऊंगा।
जय श्री राम। हनुमान जाओ बल दिखलाओ, संजीवन बूटी ले आओ, सीने में शक्ति लगी बुरी, ये सोच सोच के जी डरदा है। मेरे लखन को मुरझाई आई है, मेरा हाल देख के जी डरदा है। आज मेरा जी घबराए, आंखों से आंसू भर आए, ये डर मुझको तड़पाए, कहीं रात ना गुजर जाए। तू पहुंच सके या ना पहुंचे, ये सोच सोच के जी डरदा है। मेरे लखन को मुरझाई है, मेरा हाल देख के जी डरदा है। बैठे किनारे शम शम रोवा, हाथों बेड़ी रोड़ के, क्यों मैनू छड़ चलिया वीरा, प्यार मेरा तोड़ के। उठ चलो कुछ दस जा मैनू, तुझ बिन कैसे जीऊंगा। उठ चलो कुछ दस जा मैनू, तुझ बिन कैसे जीऊंगा। सबर दा घुट मैं तो पिया नहीं जाना, जहर प्याला पीऊंगा। किस गल मन बाज पन्नी, तेरी आज मरोड़ के, क्यों मैनू। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा रात एक अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि तेरी किरणों का कोई चमत्कार होगा, तो नीचे ही सूर्यदेव ये सूर्य वंश पे कोई अंधकार होगा। इसलिए शिवे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पर जादू में, तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। अन्यथा अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको डर रखने का बड़ी गुरूर साधन होगा। पति मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का विमोचन होगा। और सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति भगवान की जय, लक्ष्मण जी की जय, हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की। जोरदार तालियों से महावीर का स्वागत किया जाए। और सियापति रामचंद्र भगवान की, और सियापति रामचंद्र भगवान की। जोरदार तालियों से महावीर जी का स्वागत किया जाए। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। जोरदार तालियों से महावीर जी का स्वागत किया जाए। ताली रुकनी नहीं चाहिए। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान 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 की। और सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की,
मुबारक हो। ये रोशनी सूर्य की नहीं बल्कि ये तो हमारा बलदार है। कौन? हनुमान। निसंदेह हनुमान। मैं देखिए हनुमान जी, वाह, जैसा चुना था वैसा ही आया। आपको तो एक बूटी के लिए भेजा था, परंतु आप तो पूरा का पूरा पर्वत ले आए। हे भगवान, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत सी बूटियां जगमगा रही थी। मेरे लिए तो पहचान करना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए मैं पूरा पर्वत ही उठा कर लाया। धन्य है हनुमान जी, आप धन्य हैं। वैद जी, कंपाउंडर जी, इधर आइए जरा, हवा को जरा अच्छी तरह साफ कर लो और मैं इस बूटी को लेकर इसको पीसता हूँ और इसका मलहम बनाता हूँ। वैद्य जी, अभी तक तो इस बूटी ने अपना कोई गुण नहीं दिखाया, मगर लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल होश नहीं आया। काफी देर से मूर्छित पड़े हैं और इनको होश आने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा, क्योंकि इनके शरीर में तो पूरा जहर ही जहर घुल चुका है। हमें तो लगेगा। लक्ष्मण जी, कहिए कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है?